हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में और एक कोर्स के सिलेबस को हम एक्सप्लोर करेंगे। कोर्स हमारा क्या है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस। आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सर बी मैं बीटेक करना चाहता हूँ, बी वाला सिलेबस से क्या करूँगा? दोनों सेम है। बी बीटेक दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप वो बोलेंगे कोई थियोटिकल पोर्शन ज़्यादा है, कोई बोलता है प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बोथ आर सेम। सरकारी नौकरी में भी सेम है, प्राइवेट जॉब में भी सेम है। ठीक है, जस्ट नाम का डिफरेंस है। आपके पास जो डिग्री होगा इस कोर्स का वो है बी इन डेटा साइंस। ये सीएससी स्पेशलाइजेशन वाला नहीं है। हालांकि सीएससी का ही पार्ट है डेटा साइंस, बट कोर्स का है डेटा साइंस पर ही आपका बीटेक आपका इंजीनियरिंग कोर्स होगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा, अगर आप मेरे वीडियो देखे हैं, कुछ और वीडियोस जो मैं इसी कोर्स पर डिस्कशन कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर सिलेबस सबके लिए सेम होता है। चाहे आप किसी ब्रांच से हैं बीटेक में, एक दो सब्जेक्ट का डिफरेंस हो सकता है, या फिर जो अदर देन नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें डिफरेंस हो सकता है। वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर होगा। 8 सेमेस्टर में देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सब्जेक्ट में रीअपियर आ सकता है, कौन सब्जेक्ट में कौन से फील्ड में जा सकते हो। और प्लस आपको बताऊंगा अगर मान लो आपका इंग्लिश कमजोर है तो भाई आपका रीअपियर आने का चांसेस बहुत हाई है। तो उससे कैसे बचोगे? कैसे आप ऑलमोस्ट यू कैन से दैट फ्यू वीक्स में काफ़ी अच्छा आपका जो एग्जाम में राइटिंग स्किल होता है उसको कैसे इंप्रूव करोगे, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करोगे, ये आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको सारा जानकारी मिलेगा। पहले सेमेस्टर में पहला हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स 1, जो सबसे ज़्यादा रीअपियर आता है, इसी में आता है मैथमेटिक्स 1 में। फिर अप्लाइड फिजिक्स, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से निकल जाता है। प्रिंसिपल्स और प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, सारे पढ़ते हैं किसी ब्रांच का हो। यहाँ पर 3 आपके पास सब्जेक्ट आएंगे, 3 में से 2 करना होगा पहले सेमेस्टर में। इसमें कम्युनिकेशन इंग्लिश में एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एक राइटिंग वाला आएगा, जिनमें से एक करना होगा पहले सेमेस्टर में, दूसरा करना होगा सेकेंड सेमेस्टर में। इन 2 सेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद एक लोकल ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है। ठीक है, बला के कन्नाडा करके है। ठीक है, इनमें से एक करना होगा आपको, एक फर्स्ट में एक सेकंड में करना होगा। इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग एक फर्स्ट में, और साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ हेल्थ एक सेकंड में करना होगा। अब बात करते हैं इन 3 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को आपको मिलता है, वो देख लेते हैं। एक कॉमन है, पूरा कंप्यूटर साइंस में यही पढ़ाते हैं, हालांकि मैकेनिकल में लगभग यही कॉमन आपको मिलेगा। इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में आपके पास 5 सब्जेक्ट है, जिनमें से एक तो कर ही ले रहे हो आप, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में जो अलग से है 10 सब्जेक्ट, इनमें से एक करना होगा पहले में, एक करना होगा दूसरे सेमेस्टर में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स 1 है, 4 आपके पास आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको जॉब दिला सकती है। इतना ज़्यादा इसमें एबिलिटी है जॉब दिलाने के लिए। तो वेब प्रोग्रामिंग में, वेब डिज़ाइनिंग, पाइथन में, आप पाइथन हर जगह काम आता है। वेब डिज़ाइन काम आएगा, रिसर्च में काम आएगा बहुत जगह पर। जहाँ प्रोग्रामिंग आपका सॉफ्टवेयर में काम आएगा, C++ भी सॉफ्टवेयर में काम आएगा। सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स 2 है। कंपेरेटिवली आसान है, बट प्रैक्टिस की नीड पड़ता है इसमें भी, मैथमेटिक्स है इसीलिए। अप्लाइड केमिस्ट्री है। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर को ऑटो कैड वगैरह आपको सीखने को मिलेगा। और थोड़ा बहुत मे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। कहीं कहीं ऑटो कैड जो होता है थोड़ा सा पार्ट होता है, बट ड्राइंग करवाते हैं वो। इंजीनियरिंग साइंस कोर्स 2, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स 2, इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स 2। फिर जैसे बोला था इंग्लिश का एक करना पड़ेगा, इनमें से एक करना पड़ेगा, इनमें से एक करना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में। और ये 3 में से जो ऑलरेडी आपको दिखाया था लिस्ट 5, 10 और 4 का, इनमें से एक एक करना पड़ेगा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर नहीं करा। जो करा है वो नहीं करना है, जो नहीं करा है वो करना होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बी डेटा साइंस में, आपके पास क्या आ जाएगा? जो टोटल सब्जेक्ट होंगे आपके 6 आपके सेमेस्टर होंगे, इनमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट क्या होगा? रिलेटेड टू डेटा साइंस होगा, जो डेटा साइंस में काम आता है। मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, स्टेटिस्टिक्स सिखाया जाएगा मेरे हिसाब से इसमें। डिजिटल डिजाइन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, VSDL सिखाया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैब कंपोनेंट्स, APIs, डेटा स्ट्रक्चर, ये भाई देखो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
DS का लैब है, और ESC ETC ELC उसके बाद एवरेज एनहांसमेंट कोर्सेज देखते हैं, जावा, पाइथन, डेटा एनालिटिक्स, पूरा कंप्लीटली आपका डेटा साइंस का है। और ये भी डेटा साइंस का है, जो एथिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, डेटा साइंस। AI देख रहे हो भाई, AI में डेटा साइंस आता है। इसके बाद डेटा एनालिटिक्स विद एक्सेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट काम आता है कहीं कहीं, बिकॉज इससे भी काफ़ी चीज़ें आती। टेक्निकल राइटिंग यूजिंग लेटेक्स लैब, ये लेटेक्स से सॉफ्टवेयर आता है, ये यूज़ करते हैं सारे सॉफ्टवेयर वाले, सारे मतलब रिसर्च वाले भी यूज़ करते हैं इसको। वर्जन कंट्रोल विद JIT, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास क्या आता है, एनालिसिस एंड डिजाइन एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपमेंट के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, डेटा साइंस वालों के लिए भी। इसके बाद ESC ETC PLC एंड दिस सब्जेक्ट। बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, ये पढ़ा क्यों रहे हैं पता नहीं, बट कहीं ना कहीं यूज़ होगा शायद। डेटा साइंस बेसिकली आपका हेल्थ केयर में यूज़ होता है, इसलिए शायद पढ़ा रहे हैं आपको। लैब है, देखिए यहाँ पर स्केला, क्यूबरनेट्स है, जूलिया है, मर्न है, ये सारे एडवांस अभी यूज़ हो रहे हैं बेसिकली मार्केट में। फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये पे आने का चांसेस रहता है अच्छे से पढ़ना। मैट्रिक्स स्पेसेस कंप्यूटेशन, रिग्रेशन स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन फॉर मशीन लर्निंग, पूरा कंप्लीट डेटा साइंस का ही सारे कोर्स करवा रहे हैं आपको। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये हम आगे किसमें, फिफ्थ सेमेस्टर में, ये पूरा आपका क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। नो SQL डेटाबेस, SQL भी करवाएंगे आई होप सो। ये आपका डेटाबेस के बारे में, डेटा साइंस में डेटा साइंस डेटाबेसेस जानना जरूरी है। थ्योरी कंपटीशन, डेटा विलेशन लैब, प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स इसमें क्या करवाएंगे, उसके बाद मेटेरियल स्टडीज़ है, कंप्यूटर विजन है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल डेटा, डेटा वेयर हाउसिंग है, डेटा एनालिसिस, ये काफ़ी, इन चार में सबसे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है मुझे, अगर आपका डेटा साइंस आपका डिग्री है तो। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या आ गया, डेटा साइंस आपके पास में सिक्स सेमेस्टर बिग डेटा एनालिटिक्स, भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट। इनमें से बिग डेटा जॉब्स कितने मार्केट में, हजारों जॉब्स हैं। डेटा साइंस मशीन लर्निंग पढ़ाएंगे आपको, पार्ट है मुझे पता है, पढ़ाएंगे आपको। प्रोफेशनल ओपन में एंड प्रोजेक्ट आएगा, प्रोफेशनल में NLP, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेटेड, ये भाई EDA काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा साइंस वालों के लिए, ये करवाएंगे, काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये सारे काम आएंगे, NLP आपका आता है, ब्लॉकचेन आपका आता है, इसी में इसी के पार्ट होते हैं। ब्लॉकचेन थोड़ा सा बोल सकते हो अलग है, बट बहुत ज़्यादा क्लोज क्या है EDA, बिकॉज EDA में ये चीज़ें होता है, इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट MAD, एंड फंडामेंटल्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू AI, इनमें से कोई भी करवा देंगे मेरे हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएंगे या फिर AI भी करवा सकते हैं इंट्रोडक्शन। एंड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में एक्सप्लेनेबल AI, पाइटॉर्च करवा सकते हैं, डेवऑप्स करवा सकते हैं, मंगोडीबी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका सेवेंथ सेमेस्टर, इनकी जो सिलेबस होता है, हाँ इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग, तो आपका इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉब्स लेने में भी, और आपका बोल सकते हो आगे कंपनी में अच्छे जॉब करने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए भी। तो उसके लिए आपके पास, आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ काफ़ी अच्छा, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मेरे को बोला, इसलिए लाया, मतलब एक कोर्स लाया मैंने, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इंग्लिश बोलना सीखेंगे, दैट्स नॉट ऑल। एग्जाम में मैंने जो नोटिस करा, इतने साल पढ़ाने के बाद, इतने साल पढ़ने के बाद, लिखना एक कला है, आर्ट है, जिसको आता है उसको मार्क्स आता है। आप कभी देखे होंगे, आप कम पढ़े हो बट अच्छे मार्क्स आ गए, बिकॉज आपने अच्छे से लिखा होगा तभी। बहुत सारे बच्चे कम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आता है, बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं, मार्क्स नहीं आता है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन। तो मैं आपको सिखाऊंगा इसी कोर्स के अंदर, और प्लस बहुत सारे बच्चे जल्दी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत लेट होता है पढ़ने के लिए, तो वो भी क्या करूँगा, आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर स्पीक, राइट एंड रीड, तीनों चीज़ सीखने को मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे प्लस रिकॉर्डेड होगा। मैं पढ़ाऊंगा सारे कोर्सेज, एंड एक साथ वैलिडिटी होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। रात को क्लास होते हैं इन जनरल, अभी क्लासेस नहीं हो रहे हैं, बट रिकॉर्डेड वीडियोज़ ऑलरेडी है, और टेस्ट होंगे आपके हर पार्ट में लगभग। एंड 299 रुपीज़ का है, एक बार पे करना है आपको। और इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है अभी सारे बच्चों के लिए, तो इसका फ़ायदा जरूर उठाइए। इसका लिंक और प्रोमो कोड फॉर डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में है। एक बार रीअपीयर आता है तो जॉब में प्रॉब्लम होता है, सारे सीखते हैं बट थर्ड ईयर में कोई सीखता है, कोई सेकेंड ईयर सीखता है। अगर आप पहले सीख लोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, स्पेशली अच्छे मार्क्स आने के लिए। मार्क्स मैटर करता है, बिकॉज बिना मार्क्स के आपको एग्जाम कंपनी में बैठने नहीं देंगे इंटरव्यू में, मैक्सिमम कंपनी, अच्छी कंपनी, तो फिर दिक्कत आएगा। अगर बात करें सेमेस्टर सेमेस्टर में, तो स्केलेबल कंप्यूटिंग, क्लाउड एंड स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब क्या होता है, इस बड़ा
क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे ही बोल सकते हो, बट उसको स्केल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। एंड स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस, मैं बोला था डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स का रोल प्ले होता है। डेटा सिक्योरिटी एंड प्रीवीसी, उसके बाद प्रोफेशनल डेटा सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स में 4 है। इन जनरल मेरे को लगता है ये सिखाएंगे आपको, बिजनेस एनालिटिक्स सिखाएंगे। एंड ओपन में क्या आपके पास इंट्रोडक्शन डीबीएमएस एल्गोरिदम डेटा मैनेजमेंट सिखाएंगे मेरे हिसाब से, जो डेटा साइंस से रिलेटेड है कम्प्लीटली। इस सेमेस्टर में क्या होता है आपका, इंटर्नशिप होता है या फिर बोल सकते हो रिसर्च करना होता है, ठीक है। और 2 भी साथ में ऑनलाइन कोर्सेज करने होते हैं। आप अगर 7th में करेंगे इंटर्नशिप या फिर रिसर्च, तो 8th में आपको ये सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो 7th में सब्जेक्ट मैंने बताया था, मतलब स्वीप कर सकते हैं। एक कुछ यूनिवर्सिटीज मैंने देखा है, ये VTU का यूनिवर्सिटी कर्नाटका के कॉलेजेस से एफिलेटेड है। मैंने अन्ना यूनिवर्सिटी को देखा है जहाँ पर बहुत सारी कॉलेजेस तमिलनाडु के एफिलेटेड हैं। तो ये कॉलेजेस में, ये यूनिवर्सिटीज़ में देखा है जहाँ पर ये फैसिलिटी है कि 7 और 8 में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। ग्राउंड लेवल पर क्या है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा हिसाब किताब का इस ब्रांच के बारे में। आई होप सो यू गॉट ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस, जो भी कोर्सेज थे मैं बता दिया आपको। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।